थैंक यू सो मच। नेट वीक वहाँ पे हूँ तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, बिल्कुल। सिस्टम के अंदर हम लोगों को 7 काम करने के लिए बताया गया और 7 गलतियों से बचने के लिए बताया गया है। और अगर उन गलतियों से हम बचते हैं तो इस बिजनेस के अंदर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो दोबारा चक्की बनाना। यानी कि अपना पहिया लोग बनाते हैं, अपना सिस्टम लोग बनाते हैं, जबकि एक सिस्टम बना बनाया हुआ है। अगर उस पर हम चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, हमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ में ज्यादातर लोगों का जो दिक्कत होता है वो होता है शॉर्टकट, यानी छोटे समय का रवैया। यानी कि दूसरी गलती जो लोग करते हैं इस बिजनेस के अंदर आकर के शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, वेस्टेज प्लेटफॉर्म, वेटिंग एजुकेशन सिस्टम, ऑलरेडी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट हो, ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया गया है। अब इसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कम समय का रवैया हमें नहीं रखना है, बल्कि हमें सिस्टम का पालन करते हुए इस बिजनेस के अंदर लगातार लगातार काम करना है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गलती नंबर 3 के शिकार हो जाते हैं सर, जैसे अपने आप को दोषी ठहराना। अपने आप को दोषी ठहराना यानी वो जब कहीं जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और सफलता उनके मन मुताबिक अगर नहीं मिलती है तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि यार लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है या मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस गलती के भी ज्यादातर लोग सर शिकार हो जाते हैं और पहले 6 महीने के अंदर ही वो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी से मिलती जुलती अगली गलती है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आज यहाँ पर जितने भी टॉप लीडरशिप बैठी हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जहां पर वो जाएं, जिस काम को वो करें, जिस चीज को प्रमोट करें, वो 100% काम हो। हमारा बिजनेस औसत के नियम पर काम करता है, अनुपात पे काम करता है। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं कि मैं गया किसी को पैड बताया उसने नहीं लिया तो लोग अपने आप को ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार लगता है ये मेरे ही साथ हो रहा है। नहीं, ये आपके साथ नहीं हो रहा। अभी जिन्होंने बताया कि 58 पैड मैंने बेचा, किसी ने बताया 8 पैड बेचा, किसी ने बताया कि मैंने 6 पैड बेचा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये ऐसा नहीं कि जिसको इन्होंने बताया उन्होंने तुरंत ले ही लिया होगा। उसमें बहुत सारे रिजेक्शंस भी मिले होंगे। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि ये बिजनेस का एक पार्ट है। तो हमें अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे असफल नहीं मानना है, ये सबके साथ होता है। बल्कि इसका सही रास्ता क्या है कि अपलाइन से संपर्क करें और फिर से सिस्टम का पालन करना हम शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो बिक्री ना करना, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 1 सालों से। रिटेलिंग हम लोग भूल ही चुके थे, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे वेस्टेज में अगर बात करी जाए तो 9 तरीके के इनकम मार्केटिंग प्लान से हमको आता है। बाकी जो इनकम वो एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन आमदनी नंबर अगर एक को मैं बताऊं तो इसको लेने के लिए कोई लेवल की जरूरत नहीं होती है। यानी कि रिटेल प्रॉफिट के लिए हमें किसी भी लेवल की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज बाकी जितने भी इनकम है, चाहे वो परफॉर्मेंस बोनस हो, चाहे वो उससे लेकर के हाउस फंड या इलीट क्लब बोनस, बीच में जितने भी बोनस है, इन सबको प्राप्त करने के लिए किसी न किसी लेवल की हमें जरूरत होती है। बट रिटेल प्रॉफिट करने के लिए हमें किसी लेवल की जरूरत नहीं है। केवल हमें अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, स्किल सीखना है। और यहाँ से हम जितना चाहें, चाहे हम 100 रुपए कमाएं, चाहे हम 10,000 कमाएं, 20,000 कमाएं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर हम कमा सकते हैं। तो शुरुआती दौर में भले ही हम पैसिव इनकम के लिए आए हैं, आर्थिक आजादी के लिए आए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारे बिक्री करके जो है हमें हमारे पास जो है रिटेल प्रॉफिट आना चाहिए, ताकि उस बीच का हमारे पास खर्चा निकलता रहे। तो गलती नंबर 5 जो जो लोग कर देते हैं कि बिक्री नहीं करते हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिक्री हम सभी लोगों को करना है, जिससे वर्तमान के खर्चे हमारे मेंटेन होते रहे और उस बड़ी इनकम तक हमें पहुंचने में सहयोग हो सके। साथ ही साथ अगली गलती जो ज्यादातर लोग कर देते हैं वो क्या है कि ऐसे लोगों सपने चुराने वालों पर गौर देना। ऐसे लोगों की संगत में लोग रहते हैं जहां पर जो बड़े बड़े सपने हैं, जैसे चाहे वो अच्छे घर का सपना हो, चाहे वो अच्छे कार का सपना हो, चाहे वो विदेश यात्रा का सपना हो, इन्हीं सारी चीजों को देख करके हम सब लोग इस बिजनेस के अंदर आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। बट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कुछ ऐसे ही अपने करीबी होते हैं, वो आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो रिलेशन वाले भी हो सकते हैं, या आपका वो जिगरी दोस्त भी हो सकता है जिसको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है। वो उल्टी सीधी बातें कह करके आपको इस बिजनेस को छुड़वा सकता है। और ऐसे दौर में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, एजुकेशन सिस्टम, अपलाइन के ऊपर विश्वास और इस बिजनेस के ऊपर विश्वास ही आपका काम करता है। मैं बताऊं सर, मेरे भी साथ ऐसे बहुत सारे लोग करते थे कि ये क्या आपने कर लिया, ये नहीं ठीक बिजनेस है, मैंने भी ऐसा किया था वैसा किया था। कई रिश्तेदार भी समझाए, लेकिन मैं उनसे एक चीज बोलता था सर कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मुझे अच्छा राय दे रहे हैं, लेकिन मैं आज बस चीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे 1 लाख रुपए महीने कमाए जा सके अगले 1-2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर।
पूंजी ना लगाना पड़े, दुकान ना खोलना पड़े, अंग्रेजी बोलना मुझे नहीं आता है, घर परिवार में रह करके कमाए जा सके। अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है तो मुझे ज़रूर बताएँ। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग चुप हो जाते थे। तो हमें ये शब्द, ये बात हम तब बोल पाएँगे जब हमारे अंदर ऊर्जा लबालब भरा होगा। जब हमें इस सिस्टम के बारे में कॉन्फिडेंस होगा और हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। तो ये इसमें होता क्या है सर कि ज़्यादातर लोग इस गलती के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता, और वो इतने भावनात्मक रूप से आपको कहते हैं कि जो है मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए, आपका जो है नुकसान ना हो। और हमें लगता है हाँ यार, ये तो सही बता रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को, बीटीएम एजुकेशन सिस्टम को, वेस्टीज कंपनी को आपने देखा है, उन्होंने नहीं देखा है। उनको इस चीज़ की स्पेलिंग तक नहीं पता है। तो इस गलती के ज़्यादातर लोग शिकार हो जाते हैं। अब आपको याद आ जाना चाहिए, जैसे ही तरीके की कोई बातें आपके सामने हो तो याद हो जाना चाहिए तुरंत कि अरे यार, अगर इसकी बात मैंने मान लिया तो गलती नंबर 6 के हम शिकार हो गए। और जो बहुत बड़े-बड़े सपने आपने सजा के रखे हैं ना, वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं, यानी कि वो सपने चुरा करके लेके आपके चले जाते हैं। तो आप हमेशा इस बात का सदैव ध्यान रखें कि इससे ये गलती हमें नहीं करनी है। और साथ ही साथ आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो गलती जो है लोग करके इस बिज़नेस के अंदर क्विट कर जाते हैं या छोड़ देते हैं, अपलाइन को अपशब्द कहना। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन ही वो इस दुनिया के अंदर वो व्यक्ति है जो, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, जब आपको चारों तरफ से रिश्तेदार हों और आपके घर परिवार के लोग हों या जो भी सगे संबंधी होते हैं, सब लोग जब झकझोरते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और दूसरा अगर कोई व्यक्ति है तो वो आपका अपलाइन होता है, जो आपके ऊपर विश्वास करता है कि आप जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो अपलाइन की बातों को हमें मानना है, कोई अपशब्द नहीं कहना है, और साथ ही साथ भावनात्मक कोई मांगे नहीं रखना सर। भावनात्मक मांगे, तो मैं कहना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लीडरशिप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कहीं मीटिंग्स है, इवेंट्स है, तो उनका प्रयास रहता है कि जो है अपलाइन अगर टिकट दे दे तो ठीक हो जाए, अपलाइन अगर ये कर दे तो ये हो जाए। और इतने भावनात्मक रूप से अपनी कहानी सुनाएँगे ना, कि इतना बढ़िया कहानी अगर फील्ड में जाके सुनाए तो उनका बिज़नेस निकल जाए और वो टिकट का पैसा वहाँ से निकल जाए। बट वो अपलाइन को ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं सर, वहाँ से ये करना शुरू करते हैं। इतनी बढ़िया भावनात्मक रूप से कहानी बनाएँगे, सुनाएँगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं, बाद में उनको बिज़नेस छोड़ना ही छोड़ना है। यानी 7 में से किसी एक भी गलती का शिकार आप हुए, तो दूसरी गलती को वैसे ही न्योता आप दे देते हैं, राइट? तो ये सारी गलतियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, इसको हमेशा याद रखें, सपने में भी, रात में भी कोई पूछ ले भैया गलती क्या है, तो वो बता देना है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और, मैं अपने डाउनलाइन को जितने भी टीम लीडर्स हैं, जब वो इस तरीके की कोई गलती करते हैं तो मैं उनको याद भी दिलाता हूँ कि बताओ गलती नंबर ये कितना है और इसमें क्या होता है। तो वो समझ जाता है कि हाँ भैया, कौन-सी गलती मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए हम सभी लोगों को इस पे ध्यान देना है, और इस पे गलती क्या होने जा रही है, क्या हो सकती है, इस पर जो है हमें अपने आप को रोकना है सर। और अगर ऐसे हम 7 काम करते हैं और 7 गलतियों से बचते हैं, तो इस बिज़नेस के अंदर हम बहुत अच्छा लेवल, वो सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो सारे जो भी आपने ड्रीम बनाए होंगे, उस सब कुछ पहुँचने तक ये सीढ़ी है, एक माध्यम है सर। जी संजय सर। थैंक यू सर।